How do you like it? My dear ICC veteran cricketers, how do you like this? याद है इस तरह से हम खेला करते थे किसी ज़माने में। लेकिन माय फ्रेंड्स, 2020 में जो हमारी मैच होनी थी वो नहीं हो पाई। वो नहीं हो पाई क्योंकि ये पहनने की नौबत आ गई और इसने मामला गुड़गोबर कर दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये साल 0 ईयर तो नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करते हैं। फिर एक बड़ी विचित्र वियर्ड ऐसी आइडिया मेरे पास आई। वो आइडिया ऐसी कि क्रिकेट तो खेलेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन क्रिकेट भी हो सकता है, वो फैंटेसी वाला भी क्रिकेट हो सकता है। तो हर एक की अपनी अलग अलग फैंटेसी है। मेरी कुछ है, सिसोदिया साहब की कुछ है, रवि राजन, उसका तो कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या सोचेगा। तो ये फैंटेसी वाला क्रिकेट जो है वो मैंने सोचा। मेरी फैंटेसी ये कहती है कि अपना ये जो ICC 5 मैच है वो किसके साथ होगा? पीपल्स लिबरेशन आर्मी 11। उनको भी इससे डर लगता होगा। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ मैच होगा और हम लोग खेलेंगे। कहाँ खेलेंगे? हमने अपने अपने बोरिया बिस्तर बांधे, फैमिलीज को बोला चलो भाई चुशुल चलते हैं, और चुशुल में जाकर एक क्रिकेट मैच खेलते हैं। वहाँ जो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी हवाई पट्टी है। उस पट्टी के ऊपर उस टाइम घास तो नहीं उगेगी, बर्फ़ होगी, लेकिन बर्फ़ निकाल दी जाएगी। और बर्फ़ निकालने के बाद हम उसके ऊपर स्टंप गाड़ेंगे और ये उठाएंगे बल्ला और चालू हो जाएंगे। अब 26 जनवरी को, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको पहुंचना है वहाँ और PLA वालों को उनकी पिटाई करनी है। ऐसी पिटाई करनी है जैसे इंडिया वालों ने ऑस्ट्रेलिया की पिटाई की, उससे भी कहीं ज़्यादा कर दो तो चलेगा। ओके, सो ladies and gentlemen, let's brace ourselves and land up at Chushul. Okay, see you there. Bye. दोस्तों, अब मैं अपने गच्ची से स्टूडियो में आ गया हूँ। माय डियर ICC वेटरन्स, हैट्स ऑफ टू यू। आप सब बाकायदा चुशुल पहुँच गए। इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे कि एयरफोर्स स्टेडियम के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। हमने आपस में बैठकर यह तय किया कि जितने वेटरन्स आए ना, उन सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो क्या हुआ, जनरल करणी सिंह और जनरल सिसोदिया ने मिलकर फैंटेसी मैच के लिए जो ICC की फैंटास्टिक टीम थी वो चुनी। करणी सिंह बने कैप्टन, केनू पाटणकर बने मैनेजर। ICC 5 की फैंटास्टिक टीम ये थी। और PLA की टीम तो आप जान ही चुके हो। ही जिन कैप्टन, होंग नू, ऑनलॉन पक, शी शा, जामिन, शायोक रिम, जिंग बैंग, पिंग वन, वान टुन, फाम वाम चुन, आई कम, नोविन फू, चाउमिन चिक एंड पोंग टाई फट। ऑन फील्ड सो कॉल्ड न्यूट्रल अंपायर थे मेजर पंकज और कैप्टन नीरज सेठ, जो कर्नल अवनीश सेठ के
करीबी रिश्तेदार निकले। त्रिशूल डिवीजन के थे ये दोनों अंपायर। ये दोनों अंपायर न्यूट्रल नहीं थे ये बाद में पता चला। खैर छोड़िए। थर्ड अंपायर थे स्क्वाड्रन लीडर पप्पू गोखले, जिन्हें चुशूल हवाई अड्डे के एओसी ने जबरदस्ती पकड़ के बिठाया था। दोस्तों, फोर्थ अंपायर थे सूबेदार तरुण कुमार, जो 16 बिहार बटालियन के थे। उन्होंने गलवान में पीएलए के जवानों को पछाड़ा था। दोस्तों, मैच रेफरी थे राइफलमैन मनोज, वो भी 16 बिहार के थे। उसने भी गलवान में अपना जलवा दिखाया था। आईसीसी फैंटेसी मैच में वो अपना जलवा दिखाना चाहते थे। 2-3 डंडे साथ लिए बैठा था वो सिपाही। उसे कंट्रोल करने के लिए कर्नल सुरेश रेगे को डिटेल किया गया था। दोस्तों, मैच के जितने स्कोरर थे ना, वे सारे के सारे पीएलए ने दिए थे। उन्होंने स्कोरिंग का काम मंडारिन भाषा में किया था। वे क्या लिख रहे थे इसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि बाकी सब तो ऑफिशियल अपने ही थे ना, लिहाजा जीत तो अपनी होनी थी। सो होके रही। उन्होंने जो लिखा उनको मुबारक। मित्रों, मेजर श्रीनिवास नारगोलकर यानी नारगी और ब्रिगेडियर अजीत आप्टे, उन्होंने जो आंखों देखा हाल सुनाया वो सुनकर सबको मज़ा आ गया और जो आंखों को दिख भी नहीं रहा था ना, वो भी हाल उन्होंने सुनाया। दोस्तों, नारगी और अजीत दोनों तोपखाने के अधिकारी हैं, ये तो आप जानते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे गोले दागे कि बस पूछो मत। पीएलए वाले कहाँ समझने वाले थे। सो बड़े मज़े आए। उन सब के साथ थी कुमारी उर्वशी, जो जीओसी त्रिशूल डिवीजन की बेटी थी। कमाल की लड़की निकली। फर्राटे से हिंदी और अंग्रेजी में कमेंट्री कर रही थी वो। सुनने वाले अश अश कर बैठे। ये देखिए, ये कैप जो है ये बड़ी काम की कैप है ये। दोस्तों, फैंटेसी मैच के लिएजन ऑफिसर एलो, वो थे पीएलए के कर्नल ट्रिंगटिन, और मेजर ए बिसारिया वो त्रिशूल डिवीजन के GSO2 इंट थे। बाद में पता चला था कि उनके पिता और कर्नल रविराजन, इन्होंने दोनों ने एक साथ नौकरी की थी। रवि ने ये बात खुद मुझे बताई थी। फैंटेसी मैच के स्पेशल इनवाइटी थे दादा सौरव गांगुली। उन्होंने टी शर्ट के ऊपर ऊनी कोट पर का पहना हुआ था। हम जब जीते तो उन्होंने कोट पर का उतारा और टी शर्ट पहनाने की वारदात करी दी। हैट्स ऑफ टू दादा। ठंड कड़ी थी परंतु उन्होंने परवाह नहीं की। बाद में डिनर के दौरान वे एक बोतल रम नीट पी गए। कर्नल किनू पाटनकर ने राक्षी का नाम लेकर वो रम दादा को पिला दी और दादा टुन्न हो गए। अब बारी आती है दोस्तों चीयरिंग पार्टी की। तो 16 बिहार के कैप्टन प्रदीप यादव ने चीयरिंग पार्टी की कमान संभाली थी और उनके साथ थी चुशूल वायुसेना स्टेशन के 50 वायु सैनिकों की जोशीली टोली। मैच के बाद सब के गले बैठ गए थे और कर्नल अवनीश सेठ की देसी दवाई
उनके गले ठीक करने के काम आई थी, मानते हो? कर्नल अवनीश सेठ का जवाब नहीं। अब मैच की ओर हम जब बढ़े, पीएलए टीम ने टॉस जीता, टॉस, और पहले खेलते हुए 19.4 ओवर में 112 रन बनाए। स्कोर कार्ड देखो, साथ में जो चाइनीज़ म्यूज़िक आप सुन रहे हो ना, उसका सिलेक्शन कर्नल काम्बोज ने खुद किया था। मिलिट्री म्यूज़िक विंग पचमढ़ी से उन्हें ये म्यूज़िकल ट्रैक मिला था। क्या बला का ट्रैक उन्होंने किया था, वाह काम्बोज साहब, हैट्स ऑफ टू यू अगेन। अब आईसीसी वेटरन्स को, यानी हम सबको 20 ओवर में 113 रन बनाने थे। 19.5 ओवर्स में 120 रन बनाकर ये मैच आईसीसी वेटरन्स ने अपनी झोली में कह लो, या अपनी जेब में कह लो, या टोपी में कह लो, किसी में भी कह लो, ये मैच अपने इसमें डाल लिया। पीएलए के वान टुन ने अंतिम ओवर डाला, उसमें उन्होंने 4 वाइड बॉल डाले और 1 नो बॉल फेंकी। न्यूट्रल अंपायर जो थे पंकज, मेजर पंकज, उन्होंने फ्री हिट का इशारा दिया और मैंने ये बल्ला उठाया और ये बल्ला उठा के धड़ाम से एक छक्का जड़ दिया। मैच हमारे जेब में। कर्नल राडकर ने अभिजीत 41 रन और मैंने अभिजीत 20 रन बनाकर चौथे विकेट के लिए 33 रन जोड़े और पीएलए की मिट्टी पलीत कर दी। कर्नल राडकर मैन ऑफ द मैच बने, जो उनकी पुरानी आदत है, आप जानते हो ना। सो वो मैन ऑफ द मैच बने, मैं कुछ भी नहीं बना, कोई बात नहीं, चलेगा। दोस्तों, आईसीसी 5 मैच में कर्नल जाट वर्मा ने एक कमालिया हरकत की थी। उन्होंने मेरठ में जो सैंसपेरिल ग्रीनलैंड्स नामक स्पोर्ट्स गियर कंपनी है, उनके ज़रिए आईसीसी और पीएलए टीमों के लिए स्पेशल क्रिकेट गियर और एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग क्रिकेट ड्रेस बनवाया था। ईसीसी क्रिकेट क्लोथिंग, उसका ड्रेस बनवाया था। उस ड्रेस की कीमत पीएलए ने अदा की थी। बाद में वो बहुत पछता रहे थे। और तो और, जब जनरल सिसोदिया बोले अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पीएलए वालों ने तालियां पीटी थी बेचारे। बाद में यह क्रिकेट किट पीएलए वाले अपने साथ ले गए थे मेमेंटो समझकर, और बाद में ये मामला उनको बहुत भारी। नाटकबाजी पसंद आ रही ना आपको? अपना क्रिकेट भी तो नाटक ही होता है पूरा। दोस्तों, त्रिशूल डिवीजन के ऑफसम मेस में जो डिनर हुआ था, उसमें ब्रिगेडियर अशोक कुमार ने 2 पार्टी गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे। पहला गेम था लिस्ट ऑफ इंटरनेशनली ड्रेडेड क्रिकेटर्स, यानी जिन क्रिकेटर से बड़ा डर लगता है ऐसे क्रिकेटर्स, उनकी एक लिस्ट बनानी थी। सब ने वो लिस्ट बनाई, गेम था, सबको करना था। और सबसे अच्छी लिस्ट जो थी वो बनाई थी मेजर जनरल आइवर सतूर ने। वो लिस्ट इस प्रकार थी, वो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रही है। दूसरा पार्टी गेम, वो दूसरा पार्टी गेम जो था वो कर्नल रवि राजन ने बनाया था।
and he won hands down. इस गेम में इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट टीम बनानी थी, इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट टीम। ऐसी प्यारी टीम बनाई रवि राजन ने कि वाह, सबके होश उड़ गए। वो टीम देखो दोस्तों ऐसी थी, और रवि राजन के लिए तालियां बजाओ। फिर मैंने डिनर के दौरान कुछ फिल्मी गाने सुनाए थे जो वेटरन्स की क्रिकेट इडियोसिंक्रेसीज पर आधारित थे। अब जैसे शक्तावत ऑफ स्पिनर, जब बैट्समैन के पैड पे गेंद लगती थी तो हाउस दैट करता था, तो उस अपील के ऊपर मैंने जो गाना गाया था, वो उसकी जो अपील थी वो कुछ जंगली टाइप की दिखती थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहने ये गाना मैंने गा दिया। फिर आए दीनू देशपांडे, वो स्टंपिंग करते थे, और स्टंपिंग करने के बाद बैट्समैन को बोलते थे, जाते जाते एक नज़र भर देख ले देख ले। फिर आए पापा जी JS बख्शी, उनका जो लेफ्ट आर्म से डाला हुआ लॉन्ग वन था ना, वो बहुत कारगर बॉल था, और वो जब बैट्समैन उस पर चकमा खा के आउट हो जाता था ना, उसके ऊपर जो मैंने गाना गाया था वो था, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों तुझको लगता है डर। ये बख्शी बोल रहा था उस बैट्समैन को। फिर आए रवि राजन के आउटकटर्स, जिससे उसने एक इनिंग में 10 विकेट लिए थे। तो वो जब बैट्समैन आउट होता था या रवि राजन उसको कुछ बताना चाहता था, वो कहता था, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। फिर उसी डिनर के दौरान मैंने सवैये ICC के नामक एक हास्य कविता सुनाई थी, और ये कविता जब मैंने सुनाई तब रवि राजन क्रिकेट का बल्ला उठाकर मुझे मारने दौड़े थे, लेकिन धन्य हो प्रोबीर सूर, उसने रवि को बीच में ही पकड़ लिया, नहीं तो मेरा तो भुरकस बन जाना था। कोई क्रिकेट बोलता, कोई कहता क्रिकेट, कोई क्रिकेट बोलता, कोई कहता क्रिकेट, सर्विसेज की मैचों में ना बिक पाते थे टिकट, सर्विसेज की मैचों में ना बिक पाते थे टिकट, और ना बिक पाते टिकट जमाना 70 का था, ना बिक पाते टिकट जमाना 70 का था, और पिच साधारण थे, पिच साधारण थे, रोलर ऊंचे स्तर का था। क्या समझे? पिच साधारण थे, रोलर ऊंचे स्तर का था, कोच खिलाड़ी से बेहतर खेला करते थे, कोच खिलाड़ी से बेहतर खेला करते थे, 12th मैन फिजियो की ड्यूटी भी करते थे, 12th मैन फिजियो की ड्यूटी भी करते थे, समझे? इंटर कमांड से पहले CO को झेलो, वो आपको खेलने को जाने नहीं देता था ना, इसलिए कह रहा हूं। रणजी ट्रॉफी से पहले इंटर कमांड खेलो, इंटर कमांड से पहले CO को झेलो, झेलो CO को, लेकिन उम्मीद ना छोड़ो, CO के RO से सीधा नाता जोड़ो। बस सीधी उंगली से जब घी ना निकले तब, सीधी उंगली से जब घी ना निकले तब, पिछले साल के स्किपर की फिर पूंछ मरोड़ो। क्या
आप में से कई लोग स्किपर रह चुके हैं, इसलिए कह रहा हूं। रविराजन सुनो, सेंट्रल विस्टा जनपथ पर कमरा मिलता था। यू हैरोवियन लिसन, सेंट्रल विस्टा जनपथ पर कमरा मिलता था। खाना जैसे भी मिलता खाना पड़ता था। खाना जैसा भी मिलता खाना पड़ता था। खाना पड़ता था लेकिन तुम जैसे बंदे बहुत तेरे। खाना पड़ता था लेकिन तुम जैसे बंदे बहुत तेरे रोज लगाते बंगाली मार्केट के फेरे। क्या दिन थे रवि, रोज लगाते बंगाली मार्केट के फेरे। और काके दी हट्टी याद है, कनॉट प्लेस। काके दी हट्टी और वेंगर्स अगर ना होते रवि, काके दी हट्टी और वेंगर्स अगर ना होते तो आप जैसे सर्विसेज के प्लेयर भूखे ही मर जाते। आप जैसे सर्विसेज के प्लेयर भूखे मर जाते। सो रवि, थैंक गॉड वी हैव सीन दोज डेज। और उसके बाद अपना मैच खत्म हुआ। हम लोग फिर वहाँ डिनर वगैरह किया, बर्फ पड़ी हुई थी, गोल्फ खेलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो जीओसी त्रिशूल डिवीज़न ने बोला कि भाई आप लोग इतनी दूर से आए हो, मैं आपको स्नो स्कूटर दे देता हूँ। आप स्नो स्कूटर पे चढ़ो, सैर करो, आसपास का बर्फ़ देखो, पहाड़ियाँ देखो, एयरफोर्स स्टेशन देखो, हमें देखो और ऐश करो, मज़े करो मैच खेल के। और अब जब जाओगे तो त्रिशूल डिवीज़न को हमेशा याद रखना, क्योंकि हमारे कारण आपकी ये मैच पूरी हुई। मानते हो? सो लेट्स थैंक जीओसी 3 इन्फेंट्री डिवीज़न। और इस तरह से ये आईसीसी की जो फैंटेसी मैच है वो फैंटेसी मैच ख़त्म हुई। ऑनलाइन फैंटेसी इस तरह से खेली जाती है, आपने कभी खेली नहीं होगी। अब आप आने वाले सितंबर में 27, 28, 29, 30 सितंबर को आप लोग पहुंच रहे हो कहाँ? श्रीनगर। तो श्रीनगर में वो 3 डिवीज़न जो है वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। अब आप श्रीनगर में एक मैच खेलने वाले हो, मैं भी शायद वहाँ आऊँगा। एंड लेट्स एंजॉय आवर मैच, लेट्स हैव अ गेट टुगेदर, लेट्स मीट ईच अदर, एंजॉय आवरसेल्व्स एंड से जय क्रिकेट, जय क्रिकेट। माय डियर आईसीसी क्रिकेटर्स, फैंटेसी मैच तो आपने अब देखा उसका वीडियो। अब हम अहमदनगर, अहिल्या नगर जिसको बोलते हैं, 14 से 16 नवंबर तक मिलने वाले हैं। उस टाइम भी आपने अपने बल्ले से और गेंद से झंडे गाड़ने। ओके, सो लेट्स मीट देयर एंड हैव अनदर नाइस सेशन ऑफ आईसीसी वेटरन्स क्रिकेट। Bye.